Hello student, welcome to my YouTube channel Way to Education, and in this lecture I am going to discuss about a very important topic, that is the DC machine. ठीक है। और DC मशीन का मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे दोनों चीज़ डिस्कस करूँगा, आपका DC मोटर और DC जनरेटर। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में ये आता है कि वाई वी कॉल इट एज ए DC मशीन। ठीक है। तो डीसी मशीन हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमें आउटपुट मिलेगा, यानी जो आउटपुट हमें ऑब्टेंड हो रहा है वो क्या है, एक डीसी वोल्टेज है। ठीक है। अगर मैं जनरेटर की बात करूं तो यहाँ पे जो आउटपुट मैं ऑब्टेंड कर रहा हूँ वो एक डीसी वोल्टेज है, या फिर ये कह सकता हूँ कि जो करंट मैं ऑब्टेंड कर रहा हूँ या जो करंट मैं दे रहा हूँ दैट इज बेसिकली डीसी करंट। अब देखिए, एसी मशीन्स, इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया। तो ये जितने डिवाइसेस थे ये सभी एसी वोल्टेज हमें आउटपुट में दे रहे थे या फिर एसी करंट ले रहे थे। थ्री फेज करंट की बात करूँ या सिंगल फेज की, तो एग्जैक्टली वहाँ पे क्या हो रहा था कि हमें जो इनपुट मिल रहा था या जो हमें आउटपुट मिल रहा था वो एसी था, अल्टरनेटिंग करंट था। अब यहाँ पे डीसी का क्या मतलब है, क्या कोई कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है? नहीं, यहाँ पर एक चीज़ ऐड हो जा रहा है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीसी जनरेटर के लिए। जो एडिशनल चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ वो है कॉम्यूटेटर। तो ये भी हम आगे देखेंगे जब कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि कॉम्यूटेटर क्या है, और कॉम्यूटेटर ही वो ऐसा एक डिवाइस है जो डीसी जनरेटर में एडिशनली हम कनेक्ट कर रहे हैं ताकि हम डीसी वोल्टेज या डीसी करंट जनरेट कर सकें, या फिर अगर मैं बात करूं मोटर की तो उसमें हम डीसी वोल्टेज या डीसी करंट के थ्रू उसको ऑपरेट कर सकें। ठीक है। तो कॉम्यूटेटर ही वो डिवाइस है जो एक एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। तो अगर मैं डीसी मशीन के क्लासिफिकेशन की बात करूं तो यहां पर मैं दो टाइप में क्लासिफिकेशन कर सकता हूं। वी कैन कॉल इट डीसी मोटर, ठीक है, और डीसी जनरेटर। ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं बात करूं डीसी मोटर या डीसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन वाइज, अगर मैं कंस्ट्रक्शन वाइज दोनों को देखूं तो वो सेम है। यानी एक मोटर को मैं एक जनरेटर की तरह काम करवा सकता हूं और एक जनरेटर को एक मोटर की तरह वर्क कर सकता है, यानी इंटरचेंजेबल है, दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। अब अगर मैं देखूं तो डिफरेंस क्या है, देखिए डीसी मशीन की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, करेक्ट। ठीक है। यहाँ पे बेसिकली वर्किंग क्या है, जैसे कि मैंने आपको इंडक्शन मोटर में बताया, जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, ड्यू टू द चेंज ऑफ द फ्लक्स हमारे पास क्या हो रहा है, ईएमएफ जनरेट हो रहा है। दैट इज इन ए केस ऑफ ए जनरेटर। अगर मैं मोटर की बात करूं तो मोटर में क्या हो रहा है, जो ईएमएफ हम दे रहे हैं उसके कारण क्या हो रहा है, जो ईएमएफ हम दे रहे हैं उसके कारण रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण रोटर में क्या हो रहा है, रोटेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो बहुत ही तरीके से अगर हम देखें तो एसी मशीन्स के की वर्किंग के एकदम इक्विवेलेंट ही है आपका डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। बस मैंने जो आपको बताया कि कॉम्यूटेटर का हम यहाँ पर यूज लेंगे, जो कॉम्यूटेटर उसको वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मोटर की, तो मोटर में और जनरेटर में क्या डिफरेंस है, यहां पर जो इनपुट हम दे रहे हैं, देखिए मोटर मतलब क्या है, हमें क्या करना है, रोटेशन है। तो इनपुट जो दे रहे हैं वो करंट है या वोल्टेज है, करंट, इनपुट करंट और वोल्टेज दे रहे हैं जो हमारा इनपुट है, और आउटपुट जो है दैट इज द मैकेनिकल आउटपुट। आउटपुट इज बेसिकली मैकेनिकल। तो मैकेनिकल मीन्स यहां पर अगर मोटर की मैं बात करूं तो मैकेनिकल का मतलब क्या हुआ, दिस इज टॉर्क। ठीक है। तो इनपुट हम करंट और वोल्टेज दे रहे हैं, आउटपुट हमें क्या मिला है, टॉर्क मिला है। वही चीज अगर मैं डीसी जनरेटर के केस में बात करूं तो यहां पर जो इनपुट है वो एक मैकेनिकल इनपुट है, यानी टॉर्क हम दे रहे हैं, करेक्ट। एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएगा, मैकेनिकल इनपुट है, we are giving torque, and what is output, the output is the DC voltage or we can say the DC EMF, करेक्ट। तो आप देख सकते हैं अगर मैं एक मोटर और जनरेटर की बात करूं तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। कंस्ट्रक्शन वाइज कोई डिफरेंस नहीं है, केवल डिफरेंस है इनपुट और आउटपुट में। ठीक है। एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं डीसी मशीन की, तो एनॉमरस एप्लीकेशन है, जहां पर भी अगर हम डीसी वोल्टेज या डीसी सोर्स के साथ ऐड करें वहां पे डीसी मोटर और डीसी जनरेटर की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर हम माइंस में बात करें, सबवे कार्स, ट्रॉली, इन केस ऑफ ए डीसी मोटर इज यूज इन ट्रेन्स आल्सो। ट्रेन में आपने देखेंगे तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, डीसी मोटर्स होते हैं। जो फैन हम देखते हैं जो ट्रेन में लगे होते हैं वो क्या होता है, दैट इज बेसिकली ए टाइप ऑफ द डीसी मोटर। वहां पर भी डायनमोज लगे होते हैं जो बैटरी को चार्ज करते हैं, और उस डीसी
बैटरी से हमारा डीसी मोटर काम करता है। ठीक है, तो ये आपका सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड कर रहा है कि आपके पास एसी इनपुट है या डीसी इनपुट है, उसके अकॉर्डिंगली हम डीसी मशीन या एसी मशीन की यूज करेंगे। ठीक है, अगर वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो शॉर्ट में मैं आपको यही समझा सकता हूँ कि डीसी मशीन, अभी हम बहुत ही ज्यादा एलोबरेट करके बाद में डिस्कस करेंगे वर्किंग में अलग से, बट यहाँ पे आप ये चीज जान सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या हो रहा है, एक फील्ड कॉइल से पास कर रहा है। ठीक है, अब अगर एक इलेक्ट्रिक करंट अगर फील्ड कॉइल से पास कर रहा है, अभी हम स्टेटर और रोटर का भी कंस्ट्रक्शन देखेंगे, तो जो करंट पास कर रहा है वो क्या हो रहा है, दैट क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। सो दिस इज एग्जैक्टली द वर्किंग ऑफ दिस डीसी मशीन। ठीक है, इतना चीज आप जान सकते हैं कि दिस ईएमएफ, वट एवर द ईएमएफ यू आर गिविंग, दैट इज बेसिकली प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। ठीक है, कहीं पर भी अगर ये हो रहा है और उसमें अगर कोई कोयल रोटेट कर रहा है तो उस पर एक फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स बेसिकली ये कन्वर्टेड इनटू द टॉर्क, एंड वी यूज दिस टॉर्क इन द केस ऑफ ए डीसी मोटर। ठीक है, और अगर डीसी जनरेटर की मैं बात करूं तो वहां पे एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसेस हो रहा है, वहां पे हम टॉर्क दे रहे हैं, टॉर्क के कारण यहाँ पे फोर्स लग रहा है, फोर्स के कारण फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज के कारण ईएमएफ जनरेट हो रहा है। सो दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ दैट, रिवर्सिबल। ठीक है, तो दिस इज जस्ट द जनरल ओवरव्यू ऑफ द डीसी मशीन। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डीसी मशीन। कोई भी एक डीसी मोटर या डीसी जनरेटर है तो उसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी हमारे लिए, क्योंकि दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम है। तो मैं आपको जो कंस्ट्रक्शन बताऊंगा, अगर वो डीसी मोटर के लिए बताऊं या डीसी जनरेटर के लिए बताऊं, दोनों चीज सेम है। तो आइए देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी। इफ यू सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डीसी जनरेटर, व्हाट इज दैट, नाउ सपोज दैट दिस दिस इज द डीसी जनरेटर। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर एज वेल एज फॉर, वी कैन कंसीडर इट आल्सो फॉर डीसी मोटर। ओनली थिंग इज दैट द इनपुट एंड आउटपुट इंटरचेंज। ठीक है, इंटरचेंज। देखो बेसिक फंक्शनिंग क्या है डीसी मशीन का, किसी का भी, वी हैव टू चेंज द इफ वी आर गिविंग द करंट, ठीक है, करंट दे रहे हैं, दैट करंट विल चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट डी फाई बाई डी टी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, एंड दिस मैग्नेटिक फ्लक्स विल अल्टीमेटली जनरेट द ईएमएफ। करेक्ट, ये क्या जनरेट करेगा, ईएमएफ जनरेट करेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वाइज देखूं, इफ आई सी द कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ दिस वन। करेक्ट, तो अगर यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन देखूं तो एक्चुअल क्या है, देयर आर वेरियस पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज द योक दिस वन। तो ये जो आउटर पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो आउटर पार्ट, ठीक है, ये पार्ट कौन सा है, स्टेशनरी पार्ट है। तो ये अगर स्टेशनरी पार्ट है तो दिस कम्स अंडर द स्टेटर। करेक्ट, नाउ दिस योक, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस योक, if you see in this diagram, this is the yoke. So what is the purpose of this yoke, this yoke is the purpose of this yoke to provide the outer covering to this DC generator और DC motor। ठीक है, outer covering provide करता है। this is the basically the terminal box, जैसे जो भी आपका जो connections होंगे, all the currents we can obtain from this terminal box, and this is the frame. Now this frame is made up of for small motors, this is made up of either cast iron or steel. Correct, that depends upon the type of the motor we are manufacturing. So this is the purpose of a yoke. और इस yoke के अंदर अब क्या होते हैं, there is a field core, this आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं, हाईलाइटेड भी है। ये जो आपका है, ये दिस जो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन किया था, उसमें हम क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेट यहाँ पे होता था, एंड व्हाट्स हैपेंड, एक कॉइल इज रोटेटेड, एक कॉइल होता था जो इस मैग्नेटिक फील्ड में हम रोटेट करते थे। नाउ इफ दिस कॉइल इज रोटेटेड, it will produce the magnetic flux d phi by dt. So instead of using the permanent magnet, what we are doing, we are creating a magnetic field by using electromagnetic induction. तो ये आप देख सकते हैं, this is the highlighted part. So this is the basically pole. So we are creating a magnetic pole, and इस पे हमने क्या कर दिया, कॉइलिंग कर दिया, और जब इसमें से करंट हम फ्लो करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, देयर इज ए क्रिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। करेक्ट, so this magnetic field is basically used for the creation of the magnetic poles. तो जितने poles हमें create करने, various types of poles हम यहाँ पर create कर सकते हैं। Now
द सेकेंड पार्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द आर्मेचर कोर। अब आर्मेचर क्या होता है, जो मैं इस कॉइल की बात कर रहा हूँ, दिस कॉइल, तो दिस कॉइल इज बेसिकली ऑन द आर्मेचर। ये कॉइल कहां पे होता है, आर्मेचर पे होता है, करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं आर्मेचर कॉइल कैसा होता है, यहां पर हम वेरियस टाइप्स ऑफ ये कॉइलिंग करते हैं। दिस वन, यहां पर ये दिस पार्ट, इन दिस पार्ट ए फील्ड कॉइल इज देयर, यहां पर कॉइल होता है, आर्मेचर सॉरी आर्मेचर कॉइल इज देयर। तो यहाँ पे हम कॉइलिंग करते हैं, और ये क्या करते हैं, इस कॉइलिंग में जब हम करंट पास करेंगे तब क्या होगा, ये जो आर्मेचर है ये दिस वन, दिस इज द आर्मेचर, दिस इज टोटल आर्मेचर, दिस वन, दिस पार्ट, ये पूरा आर्मेचर है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम इसको इसको कॉइलिंग करेंगे आर्मेचर को, तो ये जो फील्ड पोल्स है जब इसमें करंट फ्लो करेंगे, तो दिस आल्सो क्रिएट द मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगर इसको हम रोटेट करें, दैट आर्मेचर पार्ट इज बेसिकली रोटेटिंग टाइप, तो इफ दिस रोटेट्स देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि देखो यहाँ पे मैग्नेट बन रहा है और ये आर्मेचर कॉइल में हम करंट फ्लो करा रहे हैं, तो करंट कैरिंग कंडक्टर इज रोटेटिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, दिस आर्मेचर इज बेसिकली स्लॉटेड टाइप, so I have already discussed in the transformer that why this is slotted to reduce the ED current loss। मैंने आपको ट्रांसफार्मर में बताया था कि अगर हमें लॉस ED करंट लॉस को कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हीटिंग इफेक्ट को कम करना पड़ेगा, हीटिंग इफेक्ट को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्लॉटेड बनाना पड़ेगा। तो दीज आर द एयरपोर्ट्स भी होते हैं और स्लॉटेड भी होता है, ताकि हम ED करंट को रिड्यूस कर सके, करेक्ट। अब यहाँ पर ये जो आर्मेचर कोर है, इस आर्मेचर कोर पे इस तरह से आर्मेचर कॉइल रखते हैं, करेक्ट। तो आर्मेचर कोर, और आर्मेचर कोर में क्या हो गया, आर्मेचर आपका आर्मेचर कॉइल। So armature coil is basically the current carrying coil or conductor that is rotated in the magnetic field. Now the next part is the commutator. So what is the basic purpose of this commutator? This commutator is actually, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कम्यूटेटर का क्या पर्पस है। We can see in this, ये देखते हैं दिस डायग्राम। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये पोल हमने क्रिएट कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया, करेक्ट। नाउ इफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड, द मैग्नेटिक लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दिस वे। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये सो दिस इज बेसिकली द कॉइल विच इज ऑन द आर्मेचर कॉइल। तो ये क्या हो रहा है, दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर दैट इज रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट। अब ये रोटेट क्यों हो रहा है, अगर यहां से मैं कोई करंट पास कर रहा हूं एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, सो इट इन्फ्लुएंस ए फोर्स, एक फोर्स लगेगा इस कॉइल पे इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट। सो दिस फोर्स causes the rotation in the armature coil or the armature conductor, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखो कम्यूटेटर का क्या पर्पस है। कम्यूटेटर क्या करता है कि ये जो हमारा कॉइल है दिस वन, ये तो रोटेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक कॉन्टेक्ट बना हुआ है ब्रशेस के थ्रू। इसका पर्पस क्या है कि यहाँ पर जो भी करंट हमको देना है इसमें, वो भी ब्रशेस के थ्रू हम दे सकते हैं इस कंडक्टर में करंट, या फिर हमें जो भी यहाँ से ईएमएफ इंड्यूस जो हो रहा है उसको अगर हमें लेना है तो वो भी हम ब्रशेस के थ्रू लेंगे। तो बेसिकली दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज देयर, दिस इज बेसिकली कम्यूटेटर। So what is the purpose of commutator? Commutator purpose is to collect the EMF generated in the armature coil, or we can say it is also used to give the current to the armature coil. तो दोनों पर्पस है। अगर अब मैं बात करूं जनरेटर में, तो जनरेटर में क्या हो रहा है, EMF जनरेट हो रहा है। तो अगर वहां पे EMF जनरेट हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, ये ब्रशेज इसके कांटेक्ट में है, तो वहां से EMF जो भी जनरेट हो रहा है उसको वो कलेक्ट करेंगे। और अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ ए मोटर, तो वहां पर हमें क्या करना है, आर्मेचर कॉइल में करंट देना है, तो बाय यूजिंग दिस ब्रशेज दिस करंट कैन बी गिवन टू द आर्मेचर कॉइल। तो अगर यहाँ पे मैं एक कंडीशन लूं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ए और बी, मैंने ये दोनों, और ये बीच में माइका है, मींस दिस इज द इंसुलेटेड पार्ट। तो जो भी आपका कम्यूटेटर है उसके दो पार्ट हो गए, ए एंड बी। अब अगर ये कॉइल से कनेक्टेड है, जैसे ये वाला केस देखते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, मान लीजिए ए बी सी डी, ये कॉइल है हमारा, वन कॉइल, दिस इज वन कंडक्टर, ठीक है। तो अगर ये कॉइल से कनेक्टेड है तो यहाँ पे मैंने ब्रशेज लगा। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो रहा है, और मैं एज्यूम करता हूँ कि जो अभी जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है दैट गिव्स द पॉजिटिव पोलैरिटी at the A side of this, means this conductor is producing positive and this conductor is producing negative, correct। आप देख भी सकते हैं फोर्स इज अपोजिट, सो द EMF जनरेटेड इज आल्सो अपोजिट। तो यहाँ पे मैंने मान लिया ये पॉजिटिव जनरेट हो रहा है, ये नेगेटिव। अब ब्रश नंबर 1 में किस तरह का वोल्टेज जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव, और ब्रश नंबर 2 में किस तरह का वोल्टेज जनरेट हो रहा है, नेगेटिव। नाउ सपोज दैट इफ दिस चेंजेस, अगर यहाँ पर ये चेंज हो जाता है, यानी आप देख सकते हैं ए और बी इधर चला जाता है और सी और डी इस साइड आ जाता है रोटेट करके,
तो यहाँ पे क्या होगा, इन दिस केस what's happened, this B, now this B becomes positive and A becomes negative, polarity changes. But if we see the polarity of this commutator, अगर मैं commutator में देख रहा हूँ, that remains same because commutator या brush ये this is not rotating, this is not rotating, ये rotate नहीं कर रहा, commutator rotate, brushes rotate नहीं करे. brushes किस तरह से होते हैं, just they make a contact with the रोटर पार्ट, जस्ट एक कांटेक्ट होता है और इस पे क्या होता है, ये रोटर रोटेट करते हैं बट ब्रशेस रिमेन कांस्टेंट. So what we have seen that the EMF, whatever the EMF induced, that is unidirectional, correct? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ this is DC generator. Why DC generator? Because the EMF is generated and that EMF is basically unidirectional. ठीक है, यहां तक समझ में आए? ओके तो इस लेक्चर में आपको मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा कि किसी भी डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन के बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं. जैसे मैंने आपको बताया बेसिकली हम 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर रहे हैं, स्टेटर, रोटर एंड एयर गैप. तो एयर गैप में क्या हो रहा है, फ्लक्स हो रहा है, और स्टेटर स्टेशनरी पार्ट है और रोटर क्या है, रोटेटिंग पार्ट है. तो आपको बिल्कुल ही क्लियर होगा. नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द डीसी जनरेटर और डीसी मोटर. मतलब ईएमएफ इक्वेशन क्या है, और ये जो ईएमएफ इक्वेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईएमएफ इक्वेशन जब हम डिस्कस करेंगे उसके बाद ही हम इसकी वर्किंग और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर सकते हैं. तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. एंड थैंक यू फॉर द क्लास.